आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक विश्लेषण को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य आर्थिक विश्लेषण तो करता रहता है कि मैंने कितना धन बैंकों में एफडी के रूप में, कितना शेयरों में लगा दिया, कितना भूमि में कुछ लगा दिया। यानी कि आर्थिक स्तर पर अपनी सुरक्षा को हो, संपत्ति को बढ़ाना को हो, या विभिन्न प्रकार की अन्य एक संसारी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य अक्सर उलझा रहता है। समाज में देखा-देखी को हो, सामाजिक कुछ वातावरण को हो, कहीं-कहीं कुछ भेड़-चाल की स्थितियां भी आप समझ सकते हो। लेकिन मनुष्य ना चाहते हुए भी इन सभी स्थितियों में अपने आप को राजसी स्थितियों में, कहीं-कहीं तामसी स्थितियों में भी संलग्न रखता है। मनुष्य इस पर कभी चिंतन नहीं करता। लेकिन इन सभी स्थितियों में आपकी हमारी जो एक मिली हुई आयु है, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। आपकी हमारी आयु निरंतर घटती जा रही है और आध्यात्मिक उन्नति के जो अवसर जो परमात्मा ने आपको हमें मनुष्य जीवन में दिए हैं, उनका आप और हम सदुपयोग कर नहीं पाते। यानी कि आर्थिक मूल्यांकन कहिए, विश्लेषण करने में तो आप और हम चूकते नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इन सभी स्थितियों पर आप और हम विश्लेषण करते नहीं। इसका कारण क्या है कि आप रजोगुण के प्रति जगे हुए हो, तमोगुण के प्रति भी जगे हुए हो, लेकिन सतोगुण के प्रति आप और हम सो रखे हैं, विमुख है, जिसके फलस्वरूप गुरु के प्रवचन आपको हमें अच्छे नहीं लगते। शास्त्रों की में कही गई बातें आपको हमें अभी प्रिय नहीं लगती, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कुछ उमंग, उल्लास, एक ऐसी स्थितियां बनती नहीं। भले ही आर्थिक स्तर पर यदि किसी ने कोई विमान पकड़ना हो या कहीं व्यवसाय से संबंधित कहीं पहुंचना हो, तो वो अलार्म लगाते हुए उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठ जाता है, लेकिन वो आर्थिक स्तर पर, जैसे कि आजकल देखिए योग दिवस के रूप में मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर सावधान है। हालांकि स्थूल शरीर के स्वस्थ रखने की कोई शास्त्र निंदा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्थूल शरीर एक साधना का केंद्र है। लेकिन मनुष्य जीवन के रहते हुए आपको में जागना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आप अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों पर कुछ विश्लेषण करें कि मिले हुए जीवन में आज तक आपने आध्यात्मिक उन्नति के कितने दरवाजे खोले हैं। और यदि ये सभी दरवाजे अभी तक बंद हैं, तो समय के रहते हुए इनको खोलना आरंभ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी एक विशेष स्तर पर एक आप भाई-बहनों को मेरी एक सलाह कहो, अपील कहो, ताकि समय के रहते आप और हम जाग जाएँ। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो खोने से आपको हमें बचना है, पाने के लिए जागना है। ऐसी जागृत स्थितियाँ आपके भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ करें, ताकि आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगे। चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थितियाँ हो तो उनका नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।